शेख मोहतरम, तुमसे बात कर लेते हैं, इसलिए तुम्हारा लिहाज कर रहे हैं हम। लिहाजा हमारी बर्दाश्त का मजीद इम्तिहान मत लो। गुस्सा भी आता है हमारे नफ्स को, सख्त बात ना निकल जाए हमारी जुबान से। तो आइंदा से आकिल हो तो आकिलों जैसे और दीवाने हो तो दीवाने बनकर रहो। यूनुस आफंदी को देखने आया हूं मैं। माशाल्लाह तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द होश आ जाएगा। दुनिया को देखें, नींद की कैद से निकले। अजियत झेलने दो उसे। मूसा ने भी अजियतें झेली, ईसा ने भी अजियतें झेली, मोहम्मद मुस्तफा ने भी अजियतें झेली, तो करने दो इसे भी। अगर आप इनके पास बैठे हैं तो हमें इजाजत दीजिए शेख साहब, हम जाकर खाना पकाते हैं, शायद कोई मेहमान आ जाए। जी बेहतर है खातून, हम जरा यूनुस आफंदी से कुछ हाल अहवाल दरियाफ्त कर लें। बिस्मिल्लाह। क्या कहते हो कासिम तुम? यूनुस आफंदी की तबीयत का पूछा है ना आपने? वही बता दो, चलो वही बता दो। चलो जो तुम्हारे दिल में है वो ही बता दो। शिफायाब होंगे बेइज़्निल्लाह। आपकी दुआएं दर्द की दवा बनेंगी इंशाअल्लाह। शेख की दुआ क्या लाजमी कबूल होती है? शेख फकीर हो तो हाँ जरूर, मुश्किल में हो तो भी, यतीम हो तो भी, बीमार हो तो भी, तालिब इल्म हो तो भी, मुजाहिद हो तो भी, ज़ईफ़ुल उम्र हो तो भी, सिर्फ ये कि तलब का सलीका हो और बस मांगने में साबित कदम हो तो भी जरूर। हाँ, साबित कदम होना जरूरी है, लेकिन अगर वो मांगना जानता ही ना हो तो फिर ख्वाह फकीर हो, ख्वाह वो कोई शेख हो या फिर मुरीद, चाहे गुलाम हो चाहे सुल्तान। हाँ, हर मकतूब उस बारगाह में पहुंचता जरूर है, असल बात मकतूब का जवाब आना है। जवाब मौसूल ना हो तो भी अच्छा है कि मकतूब का जवाब सख्त तो नहीं आया कम से कम, और अगर तुम्हें जवाब सख्त मिले तो ये और भी अच्छा है, क्योंकि ये तंबीह है तुम्हें। मुश्किलें आना क्या है? दरअसल तंबीह किया जाना, इसका एक दूसरा पहलू भी है कि किसी को तंबीह करता कौन है? उसका भला चाहने वाला। फर्ज करो तुम किसी राह पर जा रहे हो, एक मुसाफिर मिला जिसे तुम जानते हो। फर्ज करो कि वो भला मानस रास्ता भूल गया है, भटकता फिर रहा है, और तुम जानते हो कि सही राह कौन सी है, तो क्या तुम नहीं कहोगे, ए फला शख्स तुम गलत संत पर हो, सही राह उस तरफ है। ये है तुम्हारा अंदाज़े तंबीह, मेरा अंदाज़े तंबीह। अलबत्ता अल्लाह यूं नहीं रोकेगा, बल्कि बंदे को तंबीह करेगा मुश्किलात भेज कर कि रुक जा, यूं ही यहीं बैठा रह, हिल मत, बिस्तर पर पड़ा रह, तेरी क्या औकात है? तो जरा सोचो और करो,
ये तंबीह जिस्म को लाहक होने वाली बीमारी भी हो सकती है। तो क्या मतलब हुआ इस बात का कि यानी तंबीह की जा रही है उसे, तभी तो मुश्किल में आ गया है वो। हाँ, तू खुश हो जाए गाफिल कि कोई है तेरा भला चाहने वाला। आप इजाजत दें तो मैं साथ चलूं? नहीं, हुजरे ही में ठहरो कासिम। खानम सुल्तान या बासिम को किसी चीज की जरूरत पेश आ सकती है। हमारे पास कई जानवर पले हुए हैं। एक तो सफेद बुर्राक कराबाश है, फिर साहिब अली कशवे साहब हैं। हाँ, अपने सबर रफ्तार घोड़ों का तो जिक्र ही नहीं किया हमने। और तो और एक अदद उल्लू मियाँ भी तशरीफ रखते हैं। अलबत्ता ये है कि चमकदार परों वाला वो दिलकश, वो हसीन और जमील रंगारंग परिंदा जिसे मोर कहते हैं, वो मौजूद नहीं है हमारे पास। भाइयों, आपने देखा है ना मोर को? सभी ने देखा होगा यकीनन। देखा है ना चागरे? जी बिल्कुल शेख मोहतरम। कुछ अर्से पहले मिस्र में एक जहाज आया था, वहां देखा था मैंने, अलाई में। अच्छा, तो जरा बताना मुझे कैसा होता है वो? जैसा आपने बताया वैसा, एक एक पर में दुनिया का अलग रंग। जब अपने पूरे पर फैलाता है
तो लगता है दुनिया में ही जन्नत का नजारा कर लिया, और जिन लोगों ने नहीं देखा वो समझते हैं कि जन्नत में ही दिखाई देगा। खूब नक्शा खींचा है जागरे ने। ऐसा लगा है जैसे मोर सामने ही खड़ा है इस वक्त। वाकई उसके पर बहुत खूबसूरत हैं, रंगारंग, नरम ऐसे जैसे रेशमी हरीरी कपड़ा। ये तो सबको पता चल गया। परों के अलावा और कुछ, कोई और खास बात? पांव भी देखे हैं शेख मोहतरम। क्या खास बात है उसके पैरों में? बदनुमा, कीचड़ ज़दा पांव। हाँ, अब तुम लोग सोचोगे क्या कह रहा है ये बूढ़ा, जिसे ठीक से दिखाई भी नहीं देता, तो फिर इसे इतना सब कुछ कैसे नजर आ गया? अस्तगफिरुल्लाह। चलो तो फिर आज तुम लोगों को ताऊस यानी मोर की हिकायत सुनाता हूं। साहिबान इल्म कहते हैं कि ये परिंदा जो अपनी खूबसूरती के बाइस शाही महलों के लायक है, इसके पैरों का बदनुमा और कीचड़ ज़दा सा होना इबरत की निशानी है। अगर गौर करो तो बात दिल को लगती है। अपने परों पर तकब्बुर की सजा मिली है उसे। कुछ लोग कहते हैं मोर और सांप का यह किस्सा इल्हामी किताबों में मौजूद नहीं। ये तो हमारी बहस ही नहीं, असल में ऐसी हिकायतें जो नसीहत की गर्ज से होती हैं, ये अहले तसव्वुफ का तरीक़े तबलीग हैं। जो इनसे भी सबक हासिल न कर सके वो बड़ा ही बदनसीब है, उस पर तो अल्लाह ही रहम करे बस। और जो जाहिल हैं, जिनके दिल सख्त हो चुके हैं, उन्हें तो नसीहत करना ही फजूल है। मोर के पांव बदसूरत जरूर होते हैं, मगर उनकी तरफ देखता कौन है? वो परों की जुम्बिश से निगाहों पर जादू सा जैसे कर देता है। कोई नीचे की तरफ देखे तो नजर आए ना बदनुमा पांव, ऐसे बदनुमा सांप से भी ज्यादा बदसूरत। चलो इस बात की वजाहत करते हैं। वो इब्लीस जिसे नाफरमानी की पादाश में जन्नत से निकाल दिया गया था, वो दिन रात यही सोचता रहता था कि क्या हिला करे, कौन सी चाल चले जिससे आदम को रुसवा किया जा सके। एक रोज उसने देखा जन्नत के दरवाजे पर ताऊस और सांप खड़े हैं। इब्लीस का शैतानी ज़हन जाग उठा। हजरत आदम के खिलाफ बड़ा ही जहर भरा हुआ था उसके अंदर। फौरन एक मंसूबा सोच लिया उसने। जन्नत के दरवाजे के पास खड़े ताऊस के पास आया शैतान और उससे निहायत हमदर्दाना लहजे में मुखातिब हुआ। तुम्हें तो बहुत जल्द ही जन्नत से निकाल दिया जाएगा, आदम को भी निकाल दिया जाएगा। अगर तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ तो मैं तुम्हें इससे बचाव की तरकीब बता दूंगा। फिर तुम और आदम जन्नत से कभी नहीं निकलोगे, ये मेरा वादा है। ताऊस ने ये सुना तो जाहिर है वो फौरन फिक्रमंद हो गया। सर झुकाकर कुछ सोचा और फिर इब्लीस से बोला, तुम्हारी बात मेरे दिल को लगती है, मगर मैं तुम्हें अंदर कैसे लेके जाऊंगा? काफी सोचने पर भी मुझे तो कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। कैसे ले जा सकता हूं जन्नत के मुहाफिजों से आंख बचाकर तुम्हें अंदर? इब्लीस ने क्या किया जानते हो? ऐसा जादू फूंका खुद पर उस मलून ने कि वो तो खड़े खड़े मोती का एक दाना बन गया। इब्लीस को यूं जादू के जोर से मोती का एक नन्हा सा दाना बनते देखा जब ताऊस ने, तो उसने वो दाना अपनी चोंच में रख लिया और यूं बदबख्त इब्लीस ताऊस की मदद से जन्नत में दाखिल हो गया। जाहिर अब वो रुकने वाला था भला। इब्लीस के हरबे तो होते ही शैतानी हैं। ताऊस वो दाना मुंह में लिए हजरत हव्वा के रूबरू जा पहुंचा। इब्लीस ने फिर कुछ ऐसा जादू फूंका कि मोती के दाने से दोबारा इंसान की शक्ल में आ गया। लगा फौरन अम्मा हव्वा को बरगलाने और बोला, ए हव्वा सुनो, अगर तुमने इस दरख्त का फल न खाया तो जन्नत से निकाल दिया जाएगा तुम्हें। ये तो ममनू है, अम्मा हव्वा बोली। इब्लीस ने उन्हें बरगलाना जारी रखा,
न खाया तो जन्नत ममनू हो जाएगी तुम पर। तुम्हें और आदम दोनों को निकाल दिया जाएगा जन्नत से। चुनाचे वो अम्मा हव्वा को बहकाने में कामयाब हो गया और बीबी हव्वा ने उस दरख्त का फल खा लिया। फिर जाकर हजरत आदम से कहा, ए आदम, मैंने ममनुआ दरख्त का फल खा लिया है। हाय अफसोस, हजरत आदम बोले, अफसोस, हाय अफसोस। ताऊस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि इब्लीस की एक एक बात कैसे पूरी हो सकती है। मगर ऐन उस वक्त जब ताऊस अपनी दानिश में जन्नत में हमेशा हमेशा रहने के ख्वाब देख रहा था, इब्लीस अपनी इब्लीसियत का जादू चला चुका था। हव्वा और आदम ताऊस की चोंच में दबे मोती का रूप धार कर जन्नत में दाखिल होने वाले इब्लीस की यारी से अपनी सजा के तौर पर जन्नत से निकाल दिए गए। साथ ही ताऊस का साथ देने वाले सांप को भी जन्नत से निकाल दिया गया। इस तरह ताऊस, आदम, हव्वा और सांप जन्नते समावी से निकलकर इस दुनिया के मुश्किल गड्ढे में आ गए। तो हर किसी को फरेब देना ताऊस की फितरत ठहरी। जो आग भी उसके रंगारंग परों की जादूगरी को देखती है तो वो बेखुद हो जाती है और फिर उसे अपनी जन्नत से निकलना पड़ता है। उसकी चमक दमक से मुतासर हो जाने वाले उसकी चोंच में मौजूद इब्लीस बन जाते हैं। तो भाइयों, ये ताऊस जो है ऐसा ही परिंदा है, अहमकाना उम्मीद और गाफिलों के लिए, भटकने के लिए तैयार लोगों को बहका देता है। देखो ना, ऐसे दरख्त का फल खा लिया जो ममनुआ था। अम्मा हव्वा और आदम से वही काम सरजद हो गया जिससे मना किया गया था। कहते हैं वो फल गंदुम था। अच्छा, तो फिर उस गंदुम का क्या हुआ? हमेशा के लिए दुनिया में रहेगा वो। नफ्स को जो तलब होती है वो है गंदुम की। गंदुम की धुन में जो लग जाएगा वो ताऊस की मानिंद हो जाएगा। आप इजाजत दें तो मैं साथ चलूं? नहीं, हुजरे ही में ठहरो कासिम। खानम सुल्तान या बासिम को किसी चीज की जरूरत पेश आ सकती है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हमारी दुआ में असर हो या ना हो, शेख साहब की दुआ से जरूर शिफा होगी यूनुस आफंदी को। तबीब मिकाल को भी शेख मोहतरम की दुआ पर पूरा यकीन है। जब वो आंख खोलकर बैठेंगे तो मैं उनके लिए तरहाना शोरबा बनाऊंगा जो जिस्म को शिफा और रूह को जिला बख्शता है। इससे बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं हो सकती उनके लिए। गीले कपड़े की मदद से 2-3 कतरे टपकाती हैं खानम सुल्तान उनकी प्यास बुझाने के लिए।
बाहमी मोहब्बत यूं ही कायम रहे पीर भाइयों। हिम्मत अफजाई का शुक्रिया। यूनुस आफंदी की बात कर रहे थे। शुक्र है अल्लाह का, उनके जख्म अब भर चुके हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारी अपनी हालत पर बिल्कुल नजर नहीं। शेख की खास तवज्जो हासिल है उन्हें, वो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। खानम सुल्तान और बासिम सुल्तान उनका बहुत ख्याल रख रही हैं, ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पीर भाई, इंशाअल्लाह। अच्छा ठीक है, इन बातों में लगकर हमें अपने फराइज हरगिज नहीं भूलने चाहिए। जी। काफी जहरीला सांप था, लेकिन बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। इतने दिन हो गए हैं, अभी तक आंख क्यों नहीं खोली इन्होंने बाबा जान? इश्क की राह पर चलते हुए जब कोई तालिब अपने मतलूब हकीकी तक पहुंचना चाहता है तो मुश्किलात से इम्तिहान लिया जाता है उसका। यूनुस आफंदी की हालत का तस्करा हो रहा था बस कासिम आगा। किसी करीबुल बर्ग आदमी को क्या फायदा पहुंचा सकते हैं हम लोग? हाँ, अगर फायदा पहुंचाना ही है तो फजूल गोई के बजाय दुआ करो उसके लिए। खानम सुल्तान और बासिम सुल्तान उनका बहुत ख्याल रख रही हैं, ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अंदर आ सकता हूं शेख? आओ कासिम। बूढ़ी आंखों की रोशनी दिन ब दिन कम होती जा रही है। जब तक ये तस्बीह मुकम्मल होने पर आएगी तो ऐन मुमकिन है धागा ही पुराना हो जाए या उम्र गुजर जाए। भरोसा ही क्या जिंदगी का। यकीनन तुम कुछ कहने आए हो। क्या बात है? आपकी इजाजत से एक मामले पर बात करना चाहता हूं शेख मोहतरम। तमहीद क्यों बांध रहे हो? मामला यूनुस से मुताल्लिक है। क्या मामला है? कई हफ्ते गुजर चुके हैं शेख जब यह हादसा यूनुस आफंदी के साथ पेश आया था। हादसा अचानक नहीं होता, पेशगोई की जा सकती है इसकी। कोई नाबीना हो जाता है हमारी तरह और किसी को उसका गुरूर और तकब्बुर अंधा कर देता है, तो क्या करे फिर वो शख्स जो एक लावर, बेताकत, ज़ईफ और दरमानदा वजूद के साथ एक ताकतवर अजदह पर सवारी करना चाहे। तो सोचो कैसे काबू में रख सकेगा इस वहशी अजदहे को। नफ्स भी एक ऐसा ही अजदहा है। इंसान ये सोचे समझे बगैर इस 7 मुंह वाले अजदहे पर सवारी करता है और ये सोचता है कि किस तरह इस अजदहे को सिधाया जाए। तुम बताओ कासिम, क्या कह रहे थे? कोई अहम बात है शायद। अगर मेहमान भी ज्यादा क़याम कर ले तो जहमत लगने लगता है। मेरा मतलब है कि अगर आपकी इजाजत हो तो यूनुस को अब हम हुजरे में ले जाएं उनके। खानम सुल्तान को और बासिम सुल्तान को रुखसत मिल जाएगी इतनी कड़ी तीमारदारी से।
जान कभी बोझ नहीं हुआ करती दूसरी जान पर कासिम। एक दफा आंखें तो खोल लेने दो उसे, बेहतर करेगा अल्लाह करीम। हम बंदे अपनी चीजों को नहीं भुला पाते, तो फिर वो अल्लाह जो करीम है, हमारा खालिक है, कैसे भूल सकता है हमें। तुम अभी तक यहीं हो साहिब आली? चलो आओ हमारे दालान में घूमो, ठीक है? दिलेबोज नस्ल से हैं ये। अजरबैजान की खास नस्ल है ये। घुड़सवार अगर माहिर ना हो तो काबू में नहीं आता। शायद यही वजह होगी कि यूनुस आफंदी गिर पड़े इस पर से। तो क्या ये उनका अपना घोड़ा है? मुमकिन है सवारी के लिए लिया हो किसी से। क्या आपने चागरे की बात नहीं सुनी? सरकश घोड़ा है ये, यूनुस आफंदी का तो हो ही नहीं सकता। इस पर से तो गिरना ही था उन्हें पीर भाई। आप इसे यहाँ क्यों ले आए बाबा जान? सोचा कुछ हमारे साथ भी रह रही है, इसे थोड़ी घास फूस दे देना खाने को बेटी। यूनुस के पास कोई है? अम्मा जान वहीं बैठी हैं। बिस्मिल्लाह। क्या हाल है अब इसका? बुखार और प्यास की शिद्दत कम नहीं हो रही। ऐसे ही हुआ करता है, बड़े बड़े दरिया उबूर कर जाता है आदमी, और कभी एक कतरा आपको तरसता है। दरिया उबूर करने वाले न बनो, दरिया में डुबकी लगाने वाले बनो। कासिम कह रहा था कि इसे ले जाकर हुजरे में लेटा दें इसके। जरा होश में तो आ जाए यूनुस आफंदी, फिर आप जैसा मुनासिब समझें। इसे ये क्यों लगता है कि हम इसकी वजह से मुश्किल में हैं? कोई मुश्किल नहीं है अम्मा, जरा सी तीमारदारी तो करनी है। इसके कदम बहुत तेजी से उठते हैं, इतनी तेजी से कि दूसरे घोड़े इसकी धूल को नहीं पा सकते। दौड़ में कोसों आगे निकल जाता है औरों से। बाहमी मोहब्बत यूं ही कायम रहे पीर भाइयों। जज़ाकल्लाह। खैर तो है, दरगाह में जगह कम पड़ गई थी जो तुम सब यहाँ जमा हो गए। यूनुस आफंदी के घोड़े की बात चल रही थी। क्यों, कोई मसला हो गया घोड़े के साथ? अजरबैजान का है,
दिलेबोज नस्ल का, यही बता रहा था पीर भाइयों को। दरवेश पैदल चलते हैं, खिरका पहने, दस्तार पहने, यही चीजें हैं जो दरवेश होने की अलामत कहलाती हैं। जैसे खिरका और दस्तार एक दरवेश की पहचान हुआ करते हैं, ऐसे ही पैदल चलना भी पहचान है। चक्की के पास अनाज की बोरियां रखी हैं, चलो चलकर ले आते हैं हम लोग। यहाँ घोड़े काफी हो गए, सर्दियों में अनाज की किल्लत ना हो जाए कहीं। वैसे भी इस बार फसल कम हुई है। अरे एक बार सेहतयाब तो हो जाने दो यूनुस आफंदी को पीर भाइयों, वो अपने घोड़े की खुद देखभाल कर लेंगे। अपने फराइज और जिक्र में कोताही ना करें बस हम लोग, बिइज़्निल्लाह। हिश ये खून ही है ना? यूनुस अफंदी का खून तो नहीं खुदा न खास्ता? या अल्लाह आपके हाथ पर भी लगा हुआ है। समझ गया। वासिम अच्छी बात सुनो, ये कपड़ा यहां से हटा दो, ये खून किसी और को ना लग जाए। आई यहाँ आइए साहिब अली, आइए। सब खैर है शेख साहब? हाँ खैर है। क्या हुआ अम्मा? इसके साथ क्या कर रहे हैं वो? चलो।
शाबाश, दिखाओ जरा अपनी प्यारी सी शक्ल तो दिखाओ। तुम्हारे जितनी तवील उम्र तो नहीं है हमारी, फिर भी वक्त है हमारे पास, इंतजार कर लेंगे। क्या कर रहे हैं बाबा? बस इंतजार कर रहे हैं। कह रहे हैं इंतजार कर रहा हूँ। किस बात का? या अल्लाह, हाथ में चाकू लिए बैठे, अल्लाह खैर करे। आ जाओ बच्चे, अंदर चले। एक जरा सी जहमत होगी आपको साहिब आली, शक्ल दिखा दो बस और हम अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है मियाँ, सोच लो, वक्त की कोई कमी नहीं हमारे पास बैठे, कभी ना कभी तो निकालोगे ना चेहरा बाहर, बस हमारा चाकू काम कर जाएगा। हाँ शाबाश, थोड़ा जख्म तो लगेगा जनाब। रुको, जहमत न हो तो रहमत नहीं मिलती। ओहो, अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ जी साहिब अली, जा सकते हैं आप, काम हो गया हमारा। जोक साहिबा, बहुत खून पी लिया आपने हमारे दोस्त का। माजरत, आप जिंदा रहती तो ये मर जाता। ये तो आप जानती होंगी, वो कहते हैं ना, इन भाई की उम्र तवील होती है, तो आपका यही अंजाम होना था। अच्छा नहीं लगा तुम्हें यूं मारना, मगर छोड़ देता तो कोई और निकाल कर तुम्हें मार डालता, ये भी मजबूरी थी। हाँ भाई, यही फितरत है। वैसे आप हैं तो हशरातुल अर्ज़ में से, जितना आपने जी लिया उसे गनीमत ही समझे जोक साहिबा।
या अल्लाह। मैं धुलवा देती हूँ बाबा जान। जज़ाकल्लाह बेटी, जज़ाकल्लाह। कोई कोई ही वहां पहुंचकर लौटता है। अल्लाह तेरा शुक्र है। खुश आमदीद क्यों न साबंदी, खुश आमदीद। उठो मत, लेटे रहो। कहाँ चले अभी से? अभी तो आए हो। सेहतियाबी मुबारक हो यूनुस आफंदी। अल्लाह हर दुख और बला से महफूज रखे आपको। आमीन। यूनुस की बीमारी को कितना वक्त हो गया, किसी को याद है? आगा 4 जुमे गुजर चुके हैं। यकीनन इसमें भी कोई खैर होगी। मुमकिन है कोई आने वाली बला टली हो। अब आप बेहतर है ना पीर भाई, चल सकेंगे खुद? मैं सहारा दूं आपको यूनुस आफंदी। जहमत न कीजिए शेख मोहतरम। ठीक है अब हमारे पीर भाई। वैसे नमाज तो अदा कर पाएंगे ना पीर भाई? चाहें तो कज़ा भी पढ़ सकते हैं जब बेहतर महसूस करें।